मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने गरीब आदमी हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं 3000 रुपए में मूर्ति के काम करती हूँ, मैं बच्चे पाल रही हूँ। मेरे पति सफेदी करते थे और मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भैया। इसका जितना कर्ज हुआ हो जल्दी करना। मेरे बच्चों को कोई सहारा नहीं है अब। मेरे बच्चे और मैं किसके सहारा रहूंगी अब। मेरे बच्चे 2 अनाथ हो गए, कोई सुना ही नहीं। कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम बहुत चिल्ला रही हो। मेरा तो जान चला गया, मैं चिल्लाऊं ना, मैं किसके सहारे रहूंगी अब। मैं आवाज नहीं करूं, वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा आप नहीं सुनोगे तो मैं आगे कार्रवाई करूंगी। आज उसके साथ ऐसा हुआ, कल हमारे सबके भी बच्चे हैं सर, उनके साथ भी ऐसा होगा। तो सर हम गरीब आदमी क्या हम ऐसे मर जाएंगे? हमारी जान ऐसे फ्री में है कि मतलब हम अपनी जान देते रहें? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी के 23 ब्लॉक यानी कि थाना क्षेत्र कल्याणपुरी में। हमें एक सूचना मिलती है कि एक सत्य प्रकाश जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जाती है, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना कल बीती रात की है और जैसे ही परिजनों को सुबह खबर मिलती है तो कोहराम मच जाता है। बहरहाल कई घंटे तक एक वीडियो वायरल भी हुई है कि पुलिस भी ये पूछती रही कि ये कौन आदमी है, इसे कौन पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। और जब बात सबको मालूम हुई तो परिजनों तक भी बात आ चुकी है। उसके बच्चे यानी कि सत्य प्रकाश के बेटे हैं और उसकी वाइफ। क्या नाम है आपका? जूही देवी सर मेरा नाम है। जूही देवी, जानना चाह रहा था कि क्या घटना हुई है, कैसे कैसे आपके पति सत्य प्रकाश थे, कैसे खत्म हुए? मेरे लड़की का बर्थडे था, उन्होंने बोला था 10:30 बजे 11 बजे तक मैं जा रहा हूँ बिट्टी के लिए गिफ्ट लाने। मैंने सोचा अभी आ जाएंगे, मैंने लेट गई, फिर मेरी नींद आ गई। मैंने 12 बजे तक देखा नहीं आए, फिर मैंने सो गई। उसके बाद 2 बजे मेरी नींद खुली, मैंने ढूंढने लगी, मुझे कहीं पता नहीं लगा। फिर उसके बाद सुबह होते होते मैंने उनके फ़ोन देखा तो सारे दोस्तों के पास फ़ोन करा, पर उन्होंने बोले दोस्त ने यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग आ रहे हैं देखेंगे कहाँ हैं। कुल ढूंढ लिए, नहीं मिले। फिर मैंने गई मजूर बिहार थाने, वहाँ पर देखा जितने मुजरिम थे वहाँ भी नहीं मिले। फिर उसके बाद गए कल्याणपुरी थाने, वहाँ भी पूछा मैंने सुबह 8 बजे, वहाँ भी नहीं मिले। उसके बाद मैंने गई लाल बहादुर अस्पताल, वहाँ भी कुल ढूंढ ली, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद मैं चली आई घर, फिर 100 नंबर पे कॉल किया मैंने, 100 नंबर पे कॉल किया। उसके बाद 100 नंबर वाले आए, बुलाए थाने। मैं थाने गई तो वहाँ मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वह मैं लौट आई घर, फिर थाने वाले ने बोले कि चल फ़ोटो लेके यहाँ पर आ जाओ। मैंने फ़ोटो लेके गई, मेरे साथ मेरे भैया गए, मेरे भतीजे गए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि फ़ोटो उनको दिखाया और मुझे कुछ नहीं बताया। मैं वहाँ पर बैठी थी, कम से कम मुझे बैठे हुए हो गया था वहाँ 5 बज गए थे, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जब हम लोगों ने बोलने लगे कि मैं यहाँ बैठी रहूँगी दिन में, मेरा कोई सुनवाई नहीं होगा, तब उन्होंने कंप्लेन लिखी, मेरी कंप्लेन लिखी। फिर उन्होंने बोला जाओ बाहर बैठो। मैं आ गई, बाहर बैठी थी। मैं छोटे छोटे बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं फिर वापस आ गई घर, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में। तो ये जो मालूम हो गया कि आपके पति हैं, तो डेड बॉडी कैसे पहचानी आपने हॉस्पिटल? कैसे पहचान में हुई कि मुझे बोले थे किस रंग के कपड़े पहने थे, तो मैंने बोला पीली काली बनियान है, उसके बाद नीली जैकेट है और मोटा वाला चप्पल है और टोपी लगा रखे हैं। उसी से मैंने पहचाना। तो बोले हाँ यही आदमी है, पर मुझे दिखाए नहीं। तो क्या मालूम हो रहा है कि भाई कैसे मरे, कितने लोग मारने वाले थे या कौन कौन शामिल हुए, कुछ मालूम हुआ? हमको कुछ भी नहीं बताया, हम वहीं बैठे थे, मुझे कुछ नहीं बताया। जैसे सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी किया है, आपको उसकी जानकारी है नहीं है? हाँ कह रहे हैं वो बच्चा है। बच्चा बताओ इतने बड़े आदमी को कैसे मार देगा? ये तो इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई आपके जो पति थे वो दारू वगैरह बेचते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पति दारू वारू नहीं बेचते हैं, सफेदी करते हैं और पार्टी में भी जाते हैं, 2 पैसे के रोटी कमाते हैं और हम भी उनके साथ भी मेहनत से लगे हैं। तो मैं 2 बच्चे पाल रही हूँ,
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने गरीब आदमी हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं 3000 रुपये में मूर्ति के काम करती हूँ, मैं बच्चे पाल रही हूँ। मेरे पति सफेदी करते थे और मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भैया, मैं बहुत छोटे आदमी हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, मैं अब क्या करूँ। इसका जितना कार्रवाई हो जल्दी करना। मेरे बच्चों को कोई सहारा नहीं है अब। मेरे बच्चे और मैं किसके सहारा रहूंगी अब। मेरे बच्चे 2 अनाथ हो गए। भाई वगैरह कहाँ रहते हैं? मेरे भाई एक कानपुर में रहते हैं, एक भाई गांव में रहते हैं। पापा मम्मी सबको मैंने बताया, अब सब आ रहे हैं। हमने सुना है सत्य प्रकाश के जो माता पिता अभी 2 महीने पीछे खत्म हुए। हाँ, उनके पिता 2 महीने हो गए खत्म हो गए, मम्मी को 2 साल हो गया खत्म होने के लिए। आपके देवर वगैरह हैं? नहीं, मेरे जेठ हैं, 2 भतीजे हैं और एक छोटे वाले के एक भतीजी एक भतीजे हैं और 2 बच्चे मेरे हैं। नहीं, घर मेरा है। तो रहने वाले कानपुर के हैं आप लोग? नहीं, हम रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? दिल्ली में मैं रह रही हूँ 13-14 साल हो गया मुझे। जब से मेरी शादी हुई मैं यहीं दिल्ली में रहती हूँ। जीवन यापन का कोई नहीं, जो पति कमाते थे उसमें गुजारा होता था? हाँ, उसी में दोनों जने कमाते थे, वो भी कमाते थे और हम भी 2 बच्चे छोड़ के मैं भी काम करने जाती हूँ, तो उसी में चलता था अपना। तो पुलिस में एसएचओ से बात नहीं हुई, एसीपी से बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा कोई सुना ही नहीं। कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम बहुत चिल्ला रही हो। मेरा तो जान चला गया, मैं चिल्लाऊँ ना, मैं किसके सहारे रहूँगी अब। मैं आवाज़ नहीं करूँ, वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा आप नहीं सुनोगे तो मैं आगे कार्रवाई करूँगी। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और मृतक यानी कि सत्य प्रकाश की जो पत्नी है वो इंसाफ मांग रही है। काफ़ी और भी महिलाएं बैठी हैं। आप लोग यहाँ पड़ोसी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्योति है, मैं सामने रहती हूँ। ठीक है, कैसे थे प्रकाश और क्या कैसे घटनाक्रम हुआ ये? क्योंकि वो तो बड़ी दुख में हैं और जो बता रही हैं वो बहुत कुछ टूट के बता रही हैं। वो खुशी था और सर कल बेटे का बर्थडे था, कोई गम नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उसका प्रेम मेरा बहुत अच्छा था, लड़का सर बहुत अच्छा था हमारी तरफ से। और बाहर क्या हुआ कैसे हुआ सर ये तो मैं नहीं बता सकती, जो पुलिस वाले हमें बता रहे हैं वही हम सुन रहे हैं। हम 10 बजे से जाकर के थाने के अंदर बैठे हैं, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग चिल्लाने लग गए थाने के अंदर, हम ज़बरदस्ती घुस के सारी महिलाएं गए, हम 10-15 लेडीज़ गए थे यहाँ से, अपना रिक्शा लगा किराया लगा कर गए वहाँ पे। जब हम लोगों ने वहाँ पे हल्ला करा कि भाई आप लोग क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अगर आपके बस की नहीं है तो जो जिसने मारा उसे हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप इंसाफ कर लेंगे। सर क्या दाल चावल तो है नहीं कि खा के मार के खा ले जाएगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज त्रिलोकपुरी के अंदर सर ऐसा है, इसमें क्या है, छीना चपटी कर रहे हैं, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिस मर्जी को मार के फेंक दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। सर छोटे छोटे बच्चों को मार करके फेंक दे रहे हैं। आज उसके साथ ऐसा हुआ, कल हमारे सबके भी बच्चे हैं सर, उनके साथ भी ऐसा होगा। तो सर हम गरीब आदमी क्या हम ऐसे मर जाएंगे? हमारी जान ऐसे फ्री में है कि मतलब हम अपनी जान देते रहें? हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस क्यों बनाई गई है? हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है ना सर। उन्हें तनख्वाह मिल रही है तो हमारे लिए तो बैठे हुए हैं, वो हमारी सेवा के लिए तो बैठे हुए हैं ना सर। जब वो हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं, हमारे कोई वो नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो फायदा क्या है इलेक्शन का? कल इलेक्शन है सर, किसको हम इलेक्शन दें, किसके ऊपर भरोसा करेंगे? जब ऐसे ही होगा, हर किसी को मार के फेंक दिया जाएगा, तो सर हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे, किसको अपना नेता चुनेंगे? वो जो जिसने मारा है, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, जो हमने सुन रहे हैं, एक को गिरफ्तार किया है, तो वो जानते हैं आप उसको? जी सर नहीं, हमें नहीं दिखाया गया, हमें नहीं पता सर कि वो कौन है कौन नहीं है। वो पुलिस वाले कह रहे हैं मैंने उन्हें अपने अंडर में रख रखा है, उनके उनसे पूछताछ चल रही है, उन पे क्या आगे कार्रवाई हो रही है। हम क्या कहते हैं अपनी फाइल बनाएंगे, यहाँ से एप्लीकेशन सारा लिखेंगे। क्या तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम लोग घर चले जाओ, ठीक है? कार्रवाई करके कल सुबह 10 बजे उसे हम पेश करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे सारी जानकारी। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी में बॉडी रखी है? जी सर, लाल बहादुर ने रखी है। मैडम कब के लिए इसने बोला? घर वाले गए थे, मतलब सर मैंने तो नहीं देखी, मैं लाल बहादुर नहीं गई थी, मैं थाने गई थी, पर इनके घर वाले जो भी गए थे, बच्चे भी गए थे, जेठानी के बच्चे भी हैं, भाई भी है, सब गए थे, तो उन्होंने देखा कि लाल बहादुर में बॉडी है उसकी, वहाँ पे रखी हुई है। जी सर। आप लोग भी पड़ोसी हैं, क्या नाम है आपका?
राजकुमार नाम है सर। राजकुमार के जो बॉडी आप गए देखने के लिए? बॉडी नहीं मिली मुझे सर देखने को। अच्छा। मैं थाने में गया था। मैं गया था, चार आदमी देखने गए थे। अच्छा। हाँ, मैं गया था, उनका भतीजा और हमारे 2 जन साथ में थे। बॉडी से मायने नहीं है ना मेरा, मायने तो ये है कि मर्डर के क्यों हो गया, पुलिस चौकी के जस्ट पीछे और मर्डर हुआ है, मायने तो मेरा वो करता है पुलिस वाले के, मतलब चौकी है वहाँ पे पुलिस वालों की, तो वहाँ मर्डर कैसे हो सकता है? अगर 10-5 किलो मतलब 10 दूरी पे हो, हाँ 10-5 किलोमीटर दूरी पे होता तो मैं मान लेता, ये था 10 मीटर दूरी पे, तो वहाँ मर्डर हो गया। ये बहुत सारे इल्जाम हैं परिजनों के, और जो पत्नी ने इल्जाम लगाया है, सबके सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए और जो कातिल है वो पकड़े जाने चाहिए। कई परिजनों का कहना है कि भाई कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बहरहाल हमें इनपुट ये मिल रहा है कि भाई पुलिस ने अभी एक गिरफ्तार किया है, आगे की जानकारी अभी तक पुलिस की ओर से कोई हमारे पास तक नहीं पहुंची है। जैसी भी जानकारी जो भी आएगी वो बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस समय चुनाव का समय है, ऐसे समय में जबकि दिल्ली संवेदनशील है, पूरी दिल्ली यानी कि दिल्ली पुलिस चौकन्नी कहा जाता है, चुनाव का समय है और चुनाव से एक दिन पहले ये एक जघन्य हत्या हो जाती है और पूरी तरह से त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल जाती है, वीडियो वायरल होती है, लोग यानी कि इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस क्या बताती है, क्या जानकारी देती है और इस हत्या के अंदर कितने लोग गुनाहगार हैं, एक है या ज़्यादा हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।